हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ बोरोसिल के मिक्सिंग बाउल। जी हाँ, जो कि काफी यूजफुल है अगर आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, और अगर माइक्रोवेव नहीं भी यूज कर रहे तो आपका फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में भी यूज आने वाले बाउल है। कांच के हैं, आजकल कांच ट्रेंड में भी है और लोग प्लास्टिक और मेलामाइन धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हैं, तो कांच वैसे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और जो ब्रांड है बोरोसिल, उसके प्रोडक्ट्स वैसे अपने आप में क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। तो इस तरीके से इसमें 3 साइज है जो आज मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ। एक की कैपेसिटी 500 ml है, एक 900 ml के अंदर है और एक 1.3 लीटर का है जो कि 1300 ml है। इसमें तीनों के तीनों ही जो प्रोडक्ट मैंने पिक किए हैं आज, तीनों को आप सेपरेटली परचेज कर सकते हैं। अगर आप छोटे वाला सिंगल परचेज करना चाहें तो आप सिंगल परचेज कर सकते हैं, वैसे ही मीडियम अगर परचेज करना चाहे तो मीडियम, लार्ज परचेज करना चाहे तो लार्ज। कोई कंपल्जन नहीं है कि आपने 2 लेने हैं या 3 लेने हैं या पूरा सेट ही लेना है। वो भी अगर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, बट इंडिविजुअल भी यू कैन परचेज। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको बॉक्स दिखाऊं। तीनों का ही बॉक्स जो है काफी सुंदर और काफी अट्रैक्टिव बॉक्स है और पैकिंग भी काफी सुंदर है। अब मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन करते ही सबसे पहले कंपनी ने एक कैटलॉग डाली हुई है छोटी सी, जिसमें कि कंपनी के और जो से प्रोडक्ट आते हैं वो मेंशन्ड है। उसी के साथ साथ एक इस तरीके से कंपनी ने 2 साल की वारंटी दी हुई है। वारंटी सर मैं बता दूं, कांच की किसी भी चीज की नहीं होती है। अगर कांच टूटता है तो वो फिर खराब ही हो जाता है, कंपनी उसे रिप्लेस नहीं करती है। बट हाँ, वारंटी कंपनी देती है कि अगर आप माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं और माइक्रोवेव आप कंपनी की तरफ से, जैसे कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उस तरीके से यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर चटक जाता है तो कंपनी विल एक्सचेंज, वो कंपनी फिर बदल देती है कि अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो। और उसमें भी एक कंपनी बिल कहती है कि आपके पास उस डेट का बिल होना चाहिए जब आपने खरीदा है और कहाँ से खरीदा है, वो सब चीजें मैंडेटरी रहती हैं। उसी के साथ साथ एक ये ढक्कन है प्लास्टिक का जो कि रिमूवेबल है, काफी अच्छा ढक्कन है। बट आपने जब भी माइक्रोवेव यूज करना है ढक्कन हटा के करना है, ढक्कन के साथ आप इसे माइक्रोवेव में नहीं यूज करेंगे। साथ ही ऊपर नॉब दिया हुआ है कि अगर जैसे कि गर्म चीज आपने कुछ डाली, गर्म सब्जी है और उसमें भाप निकल रही है और आपने ढक्कन लगाना है फिर भी, तो आप ढक्कन लगा के इसे ओपन कर सकते हैं ताकि स्टीम रिलीज होती रहे। और अगर ठंडा है तो आप इसे कवर कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ही नहीं है, ठंडे में भाप का कोई रोल ही नहीं रहता है। क्योंकि इस तरीके से काफी सुंदर ये ढक्कन है। ये जो मैंने सबसे पहले खोला ये आधा लीटर का बाउल है, आधा लीटर का मिक्सिंग बाउल है। काफी यूज आता है, जैसे कि आप कुछ भी बना रहे हैं, आपने स्टिर करना हो, जैसे केक का बैटर है या अगर आप घर में कोई सब्जी का मतलब तड़का तैयार कर रहे हैं उसे घोलना है, आप वो भी इसमें घोल सकते हैं। या अगर आपने अंडा है, अंडा फेंट रहे हैं, वो घोल सकते हैं। उसके साथ आप स्टफिंग, कुछ भी, बहुत सारे यूजेस हैं। सूखा आटा है, सूखा आटा आप रखना चाहें, इतने यूजेस हैं किचन में इस प्रोडक्ट की कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कुछ भी आप रखना चाहें, स्टोर करना चाहें, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब मैं बड़ा वाला साइज खोलता हूं और इसके जो बाउल के फीचर्स हैं साथ साथ आपको वो भी बताते रहता हूं। ये जो मैं ओपन कर रहा हूं ये मिडल का साइज है, 0.9 लीटर, 900 ml जिसे हम कहते हैं। अब कंपनी ने जो बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, जो कि इधर आ भी रहा होगा, पढ़ सकते हैं। माइक्रोवेव सेफ है, ओवन प्रूफ है। जी हाँ, ओवन में भी आप इसमें डाल सकते हैं, ओवन में भी, जो कि अप टू 350 डिग्री तक जाएगा। 350 डिग्री अपने आप में ही बहुत होता है, काफी गर्म होता है, 350 डिग्री तक जाएगा। उसी के साथ साथ डिश वॉशर सेफ भी है, ये फ्रीजर प्रूफ भी है। जी हाँ, अगर आप फ्रीजर में भी रख रहे हैं इसे तो आप रख सकते हैं, फ्रीजर प्रूफ भी है। हेल्थीएस्ट ओपिनियन, जी हाँ, हेल्थीएस्ट ओपिनियन के साथ है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, -40 डिग्री सेल्सियस टू +350 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री तो बर्फ भी अगर होती है तो बर्फ भी माइनस कुछ डिग्री में होती है, -40 तक आप इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि अपने आप में ही काफी अच्छी क्वालिटी जताता है। बाय बोरोसिल है जो कि। और इस तरीके से जो बड़े वाला साइज है मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये वाला, ये है 1.3 लीटर, 1300 ml के अंदर ये बाउल है। इस तरीके से तीनों के तीनों ही साइज काफी यूजफुल है अपनी अपनी जगह पे। अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं, इस तरीके से इजीली ओपन हो जाता है। तीनों में ही कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट में कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग की बात बताता हूँ। प्राइसिंग इसका काफी रीजनेबल है अकॉर्डिंग टू ब्रांड और अकॉर्डिंग टू इस क्वालिटी। प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल है। जो सबसे छोटे वाला है वो आपका 500 ml है और उसकी MRP है 395, 500 ml वाले की है। आफ्टर दैट 900 ml उसकी 450 MRP है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1300 ml उसकी 510 है। जी हाँ, प्राइसिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये इसकी MRP है और MRP से बहुत अच्छा। अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके आप उसका डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। अब इसके कुछ डू एंड डोंट्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो कंपनी ने मेंशन भी किया हुआ है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसे कैसे यूज करना है। यूज दिस इन इलेक्ट्रिक ओवन और अ माइक्रोवेव ओवन ओनली। जी हाँ, माइक्रोवेव या OTG में आप इसे यूज कर सकते हैं।
प्री ग्रीस योर प्रोडक्ट बिफोर यूज। जी हाँ, इसे प्री ग्रीस कर लेना चाहिए। जैसे कि हम कुछ भी बना रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, उससे पहले इसे ग्रीस कर लीजिए। उसी के साथ साथ आपने प्री हीट करना है ओवन को बिफोर यूज। जी हाँ, प्री हीट कर लीजिए ताकि उसका अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। उसी के साथ साथ अलाउ डिश कूल बिफोर एडिंग एनी कोल्ड लिक्विड टू द फूड। आप इसमें जैसे कुछ भी आप ठंडा डाल रहे हैं तो आप ठंडा डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ आप उसे एक बार रूम टेम्परेचर में दोबारा से आने दीजिए, फिर उसके बाद आप उसे गर्म करिए। ये ना हो कि आपने बिल्कुल ठंडा ठंडा उसमें जो कंटेंट था वो था और उसके बाद आपने इसे ओवन में यूज कर लिया, ऐसा ना हो। अगर आप ठंडे या गर्म में इसे यूज करने वाले हैं तो ठंडे या गर्म में आप उसका पहले रूम टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें डालिएगा। अब इसमें कुछ डोंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डू नॉट यूज ओवर डायरेक्ट फ्लेम। जी हाँ, डायरेक्ट आप इसमें फ्लेम में नहीं यूज कर सकते, जैसे चूल्हे वगैरह में डायरेक्ट आप इसमें गैस पे नहीं रख सकते हैं। डू नॉट अलाउ द फूड टू ड्राई कंप्लीटली इन द ओवन। जी हाँ, बिल्कुल सूख जाता है, जैसे ड्राई हो जाता है, वो सब इसमें नहीं करना है आपने, कि आपने बहुत ज़्यादा देर तक उसमें कुकिंग कर दी और बिल्कुल जो आपका फूड है इसमें ड्राई हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में ही रहना चाहिए। उसके बाद डू नॉट पुट द हॉट डिश ऑन। जी हाँ, अब जैसे गरम इसमें आपने कुछ है और आपका जो सरफेस है जहाँ आप रख रहे हैं वो गीला है या वो ठंडा सरफेस है, आपने डायरेक्ट उस पर रखा तो ग्लास कैन बी ब्रेक, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ गर्म सामान है आपका तो वो जो सरफेस है बिल्कुल ड्राई हो और वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो, वो बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म ना हो, तब आप उसमें रख सकते हैं। हाँ, जब भी आप इसे साफ करने वाले हैं सॉफ्ट डिटर्जेंट से, सॉफ्ट क्लीन स्क्रबर से ही इसे साफ करें। हार्ड स्क्रबर या कोई स्क्रैची जो स्क्रब होते हैं उनसे इसे साफ ना करें। डू नॉट यूज प्लास्टिक, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो प्लास्टिक का ढक्कन है वो माइक्रोवेव या ओटीजी में नहीं डालना है, आपने हमेशा विदाउट लिड ही इसे यूज करना है। ये सारे इसके डूज एंड डोंट्स थे और ये सारी इसकी अनबॉक्सिंग थी, इसके रिव्यू थे जो मैंने आपको दिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नए नए प्रोडक्ट की नई नई वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।